नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास एक मीटर आया है जो होंडा एक्टिवा का है और इसको भेजे हैं संदेश मल्ल जी ने, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये रहा उनका एड्रेस। तो चलिए जल्दी से इसको खोल लेते हैं और मीटर के अंदर क्या परेशानी है उसको देखते हैं। उनके हिसाब से ये मीटर में पहले जो आरपीएम का सेक्शन है वो ख़राब हो चुका था, जो कि नीडल इनका काम नहीं कर रहा था इस मीटर में। जैसे कि आप लोग चलाते वक्त जो नीडल काम करती है आरपीएम के लिए, वो काम नहीं करती थी और मीटर काम कर रहा था, लेकिन 1 महीने बाद मीटर भी डेड हो गया। ये उनका पैकिंग है। पहली पैकिंग के लिए उनको थैंक यू, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से रुई वगैरह दे के इस मीटर को पैकिंग करके भेजे हैं ताकि कोई डैमेज रास्ते में ना हो। और आपसे ही मेरी गुजारिश है, जब भी आप मीटर भेजते हैं थोड़ा पैकिंग वगैरह अच्छी तरीके से कर लीजिए ताकि आपका मीटर रास्ते में बचा रहे, क्योंकि कुरियर के टाइम में काफ़ी सारा टक्कर वक्कर लगने की चांसेस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबाना भी ना भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो मैं हर वक्त आपके लिए लाता रहता हूं और जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मीटर, आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी सबको मालूम है, ये वाला है। ये जो ट्रिप बटन का रबड़ है वो टूट जाता है या किसी ने निकाल लेता है गाड़ी में बैठने के टाइम पे, तो यहाँ से परेशानी शुरू होती है, क्योंकि पानी इसके अंदर से आसानी से अंदर घुसता है और एक डेढ़ डेढ़ महीने बाद पानी जब अंदर रहता है तो उसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंपोनेंट है वो उसको डैमेज कर देता है। ऐसे कि आपका पीसीबी है, पीसीबी को भी वो सड़ा देता है और कंपोनेंट का लेग जो होता है, जैसे प्रोसेसर हो गया, पावर एसी हो गया, इसका लेग वगैरह को भी वो ख़राब कर देता है। इसमें कोरोजन हो जाती है, यानी एक टाइप का जंक आप बोल सकते हैं। वो लग के ग्रीन ग्रीन सा हो जाती है इसका लेग और वो टूट जाती है, और इसके वजह से ये मीटर ज़्यादातर ख़राब होता है और डेड भी होता है। तो इस मीटर का पीसीबी कैसा कंडीशन में है और कितना डैमेज हुआ है और ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको लाइव इसको चला के, जो इसका आरपीएम है, आरपीएम को लाइव चला के मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको भी पता चले कि हाँ ये मीटर सही हो गया है। क्योंकि बाइक में फिट करने के बाद ही इसका आरपीएम आप चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम लगा होता है। क्योंकि जो सेंसर वगैरह है वो बाइक के फ्रंट व्हील या इंजन के अंदर लगा रहता है, जिसके वजह से ये आरपीएम काम करती है। तो इसको हम लोग आज टेबल के ऊपर चला के देखेंगे सही करने के बाद। तो ये चलिए, मैंने इसको अनस्क्रू कर दिया है। काफ़ी सारे स्क्रू रहते हैं और आसान भी रहता है इसको खोलना। पल्सर वगैरह मीटर हो गया, उसका डिस्प्ले को आप हटाएंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो डिसोल्डर करने के बाद ही खुलता है। लेकिन यहाँ पर चारों क्लैंप रहते हैं, जो कि आप उसको किसी भी प्लेयर के सहायता से थोड़ा ट्विस्ट करके सीधा करेंगे तो ये पीसीबी से इसका जो डायल है वो अलग हो जाएगा। और ये जो डायल है इसको आप चाहे तो खोल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी खोल सकते हैं, क्योंकि खोलने से अच्छा रहता है। आपका कोई आउज़र इसके ऊपर गिर जाएगा या स्क्रैचेस आ जाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए इसको खोल देना जो ज़्यादातर बेहतर रहता है। ठीक है, तो ये नीचे और एक स्क्रू है इसको पकड़ के रखने के लिए डायल के साथ। इसको भी हम लोग हटा लेते हैं ताकि ये आसानी से खुल जाए। और आपको दिखाता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं ये बोर्ड बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। लेकिन इसमें जो पानी गया है, पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट होके कुछ कंपोनेंट शायद इसमें ख़राब है, जिसके वजह से ये डेड हुआ है। और इसका आरपीएम का जो बोल रहे थे, इनका जो ओनर है वो बोल रहे थे कि आरपीएम ख़राब हो गया था पहले, तो उसका वजह भी पानी हो सकता है या कोई ओवर वोल्टेज या आपका सेंसर अगर ख़राब हो, सेंसर शॉर्ट हो, तो उसके वजह से भी पीसीबी के अंदर जो कंपोनेंट है वो ख़राब हो सकता है। तो चलिए पहले एसीआर को चेक कर लेते हैं। जो मेन पावर ट्रांजिस्टर होता है, एक साइड में आपको 300 दिखाएगा, दूसरे साइड में आपको 500 दिखाएगा। ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, कोई इशू नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। और रिवर्स में एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये रिवर्स में भी काम करता है। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, जो कि 300 के आसपास आएगा और 500 के आसपास। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक साइड में चेक कर लेंगे अगर, वो सही रहता है। तो देखिए ये भी रिवर्स में ये बिल्कुल वही सेम वोल्टेज दिखा रहा है। अभी मैं रिवर्स करके इसको आपको दिखा रहा हूँ।
ये देख सकते हैं रिवर्स में भी ये सेम टू सेम वोल्टेज आपको दिखाई देगा। अगर कहीं पर फॉल्ट होगा ये तो एक साइड में आपको जो 500 मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, और दूसरे साइड में जो 300 के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा था वो आपको 100 या 50 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट ख़राब है। और ये अगर ख़राब होगा, आपने पावर दे दिया तो अंदर कुछ भी हो सकता है। तो पावर देने से पहले ये सारे चीज़ को एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप पावर दीजिए, ताकि आपको मन में कोई डर ना रहा हो कि नहीं कुछ कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। तो पहले आप चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद आप पावर दीजिए। तो इसको भी ये फ्यूज़ वगैरह जो रेजिस्टेंस लगा है ये फ्यूज़ के जैसा काम करता है। अगर ये भी ख़राब होता है तो मीटर डेड हो जाता है। तो इसको भी हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे कंपोनेंट हमने चेक किए, ये बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अभी जितना भी जो रेजिस्टेंस वगैरह लगे हैं एक बार आप चेक कर लीजिए, ताकि कोई बात छूट ना जाए, क्योंकि इसके साथ सीरीज में सब कनेक्शन रहता है इसका। ये भी सही है, आप देख सकते हैं इसमें 0 लिखा है, मतलब ये एक फ्यूज़ का काम करता है। और इसको हटा के आप वायर मत डालिए, क्योंकि कुछ भाई लोग इसमें वायर का इस्तेमाल करते हैं। वायर अगर आप देंगे तो शॉर्ट सर्किट में वो वायर नहीं जलेगा और मीटर के ऊपर लोड ज़्यादा आएगी, मीटर का प्रोसेसर शायद ख़राब हो सकता है। तो इसमें आप 0 वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं इसको हटा के। तो इसको चेक करके आप एक बार कंफर्म कीजिए कि हाँ ये सही है। नहीं तो आप छोड़ देंगे, कुछ अगर चेक करना मतलब भूल जाएंगे या उसको छोड़ देंगे तो बाद में वही दिक्कत आएगा। आप नया कंपोनेंट उसमें डाल देंगे और फिर से आप मीटर में पावर अप कर देंगे, तब नया जो कंपोनेंट है वो भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से एक बार मैं चेक करके देखता हूँ, हाँ यहाँ भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अभी बात आ रही है सीधा यहाँ पर, क्योंकि ये एक छोटा सा पावर एसी है। ठीक है, मॉसफेट पावर एसी इसको बोलते हैं। ये मीटर को पावर भी करती है और आपका आरपीएम सेक्शन में भी पावर ये भेजती है। तो ज़्यादातर केसेस में ये ख़राब रहता है। तो यहाँ पर भी शायद ये ख़राब है, आप देख सकते हैं इसमें कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। इसमें वोल्टेज रेजिस्टेंस बनना चाहिए, हाँ यहाँ पर आ रही है 500 के आसपास। तो सभी लग में कुछ ना कुछ वोल्टेज दिखाती है 300 से 400 या 500 के आसपास, लेकिन इसमें कुछ वोल्टेज नहीं आ रही है। एक ही लेग में वोल्टेज हमको मिल रही है रेजिस्टेंस यहाँ पर। तो ये ख़राब हो चुका है, तो इसको हम लोग हटाएंगे। एक साइड में मैंने चेक कर दिया, दूसरे साइड में भी आप वैसे चेक कर सकते हैं। तो देख लीजिए दूसरे साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर वोल्टेज रेजिस्टेंस काफ़ी कम बन रही है। मतलब ये 300 500 ऐसे रहता है, लेकिन ये इतना रेजिस्टेंस नहीं दिखा रही है, मतलब ये ख़राब हो चुकी है। तो इसको हम लोग हटा के इसके जगह में दूसरा कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसके ऊपर। आप इसको हटा के सिंपल जो भी मॉसफेट रहता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप का मीटर में ज़्यादातर यही जो आईसी लगता है ये अच्छा रहता है, ताकि कोई ज़्यादा मतलब लोड नहीं पड़ेगा। आप कोई कंपोनेंट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा देख के आपको लगाना पड़ता है। अगर आप इधर उधर करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं और चला भी देते हैं तो बाद में वो ख़राब हो जाएगी। तो इसका नंबर है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये TA015 है और PA1Q है, IQ है नीचे। ठीक है, TL05 PA1Q। ठीक है ना। तो इसके बदले में आप लगा सकते हैं TPA056, अगर बड़ी वाली आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी वाली भी इसमें इस टाइप का मीटर में लगती है। और छोटी वाली अगर लगाते हैं तो 8205A CH933E1। ठीक है ना। बड़ी वाली TPA0561325 जिसका सीरियल नंबर होता है, और 8205A इसका जो छोटा वाला है वो छोटा वाला आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो फ़ोटो आपको दिखाया, इमेज दिखाया, ये दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल काम करती है, अच्छी तरीके से काम करती है। और ये आसानी से अवेलेबल भी है। आप आपका लोकल जो मार्केट है वहाँ पर जाके अगर मॉसफेट मांगेंगे कि मॉसफेट ट्रांजिस्टर मुझे चाहिए, ठीक है, तो आप उसमें ले सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये आसानी से मिलती है, लेकिन मीटर में जो लगा रहता है उसमें क्या होता है कि मतलब कंपनी एक दो बार क्या करती है कि मीटर में जो नंबर लिखा होता है कंपोनेंट के ऊपर उसको घिस के उसको मिटा देती है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और कंपोनेंट को पहचानना ज़रूरी है। अगर आप कंपोनेंट को पहचानते हैं, उसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज को आप पहचान लेंगे कि हाँ इतना वोल्टेज में ये अगर वोल्टेज देती है तो ये वही कंपोनेंट है। ठीक है ना। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है, आप देख सकते हैं।
और इसको आप जनरल सोल्डरिंग गन से खोलना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए आपको हॉट सोल्डरिंग गन की सहायता लेना पड़ सकता है। जनरल सोल्डरिंग गन से भी आप खोल सकते हैं, लेकिन आप अगर मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है, आप पहले कभी खोले हैं, नहीं तो उसका जो ट्रैक है वो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको साफ़ करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सटीक तरीके से बैठा हुआ है। और बिठाने के बाद एक बार उसको लेग को एक बार चेक कर लीजिए, कहीं लेग के अंदर शॉर्टिंग तो नहीं है, मतलब जो फ्लॉक्स सोल्डरिंग का जो फ्लॉक्स है वो दोनों लेग में चिपका हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि शॉर्ट रहेगा, आप पावर दे देंगे तो वो फिर से ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो एक बार उसको चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से, फाइनल चेक, उसके बाद उसमें आप पावर दीजिए। तो ये थोड़ा अलग नंबर का है, लेकिन फिर भी ये चलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ के उसको रीड कर सकते हैं, मतलब परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, फंक्शन सेम है, इसका लेग जो पिन आउट है वो भी सेम है। और ये 5 वोल्ट से ऑपरेट करता है, 5 और 8 वोल्ट के आसपास ये ऑपरेट करता है, और आउटपुट भी वही सेम देता है। लेकिन ये स्विचिंग करने का काम करती है, जो प्रोसेसर को स्विच करने के लिए, और जो आपका आरपीएम का सेक्शन हो गया उसको भी वोल्टेज ये पहुंचाती है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि आरपीएम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा आरपीएम काम, तो हम दूसरे सेक्शन में जाएंगे और दूसरा कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसको कनेक्शन कर दिया है, अभी एक बार हम लोग नीडल के साथ चेक कर लेंगे। ये रहा, ये कंपोनेंट छोटा सा कंपोनेंट है, और ये सड़ भी जाता है, किसी किसी बोर्ड में मैंने देखा है कि है ही नहीं वहाँ पर, मतलब ये पानी के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है कि धूल अंदर जमा रहती है, जब पानी उसमें जमा हो जाती है तो वो कीचड़ में तब्दील हो जाती है, और ये कीचड़ जब लगता है इसके लेग्स में, तो इसका लेग जो होता है वो सड़ जाती है, मतलब टूट के उसको खा जाती है, जो पानी है उसको खा जाती है, ठीक है ना। तो उसके वजह से ये ख़त्म हो जाता है, कहीं गिर भी जाता है बोर्ड के, मतलब कवर के अंदर, मीटर केस के अंदर ये गिरा हुआ भी मिला है मुझे कई कई बोर्ड में, ठीक है ना। तो अब ऐसे करके इसको आप सही कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, ताकि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग आरपीएम को टेस्ट करेंगे टेबल के ऊपर। और एक एलईडी इसमें ग्लो नहीं कर रही है, जो इंडिकेटर का है, शायद वो कट गई है, उसको मैं बाद में रिप्लेस कर दूंगा। जो ग्रीन कलर का दोनों एलईडी दो साइड में रहती है, जब आप इंडिकेटर दबाते हैं तो वो भी ग्लो करती है, ब्लिंक करती है, ठीक है ना। तो एक बार डिस्प्ले लगा कर देखेंगे, ऐसे तो मालूम नहीं पड़ेगा डिस्प्ले सही हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपका नीडल काम कर रही है, मीटर बोर्ड आपका काम कर जाएगी, लेकिन आप जब डिस्प्ले उसमें इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हाफ डिजिट का सिग्नल दिखाई देगा, मतलब हाफ डिजिट आएगा। तो डिस्प्ले जब तक नहीं फिट हो जाता है, हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि इस टाइप का मीटर में डिस्प्ले का जो कंप्लेन है बहुत आती है, डिस्प्ले हाफ डिजिट का कंप्लेन आती है बाद में, क्योंकि कई कई मीटर में डिजिट हाफ आती है, कई कई में धुंधला आती है, कई कई में आपका डिजिट ऑन होकर रह जाती है, ठीक है ना, काम नहीं करती है, पूरा डिजिट सब डिजिट ऑन हो जाएगी, काम नहीं करेगी। तो ऐसे केसेस आते रहते हैं। ये होंडा और हीरो का जो मीटर हो गया, लगभग ये सेम टू सेम रहते हैं, इसका जो कंपोनेंट्स वगैरह रहते हैं और मैकेनिज्म भी सेम टू सेम है। तो चलिए अब इसको हम लोग नीडल लगा के एक बार पावर अप करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए एक बार मैं आपको पावर दे के दिखाता हूँ, आप देखिए, ये देखिए इसमें पावर मैंने दे दिया है, और ये देख सकते हैं आप, ये 3500 के आसपास इसका रीडिंग है, इसमें है आपका 1290 किलोमीटर है इसका जो मेन रीडिंग, जो किलोमीटर ये इसका ट्रिप का है, 3582.8 किलोमीटर ये गाड़ी ट्रिप 1 में चली है, ये देख सकते हैं। और ये वाइट डिस्प्ले इसमें सही रहता है, लेकिन कई कई मीटर में डिस्प्ले का लाइट है वो भी पानी की वजह से ख़राब हो जाती है, उसका लेग सड़ जाती है, तो उसको रिप्लेस करना आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका इशू भी एक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी मुझे सही करना है, क्योंकि ये रबड़ तो आपको मिलेगा नहीं, कहीं शोरूम पे भी नहीं मिलेगा, और शोरूम वाले आपको बोलेंगे कि आपको ग्लास चेंज करना पड़ेगा। ग्लास का प्राइस आपको 600 से 800 के आसपास आपको लग जाएगी, लेकिन एक सिंपल सा ट्रिक्स इसमें इस्तेमाल करके वही ग्लास को मैं आपको सही करके दूंगा, ताकि आपको वो पैसा भी आपका बच जाए और आपका काम भी बन जाए, ठीक है ना। फिर से एक बार नाइट में आपको मैं पावर दे के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल काम कर रही है अच्छी तरीके से। और ये रहा वो कंपोनेंट जो कि मैंने रिप्लेस किया, आप लोग भी इसको रिप्लेस करके इसको सही कर सकते हैं।
तो चलिए इसको कैप वगैरह उसको लगाते हैं। और कैसे मैं कैप लगाता हूँ, कौन सा कैप, आप बने रहिए और देखिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। रिपेयर करना इम्पोर्टेंट, आप रिपेयर कर दिए, कस्टमर को दे दिए, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि बाद में उसमें पानी घुस सकता है और उनका लॉस हो सकता है। तो आपको पूरा सटीक सही करके आपको देना है, ठीक है ना। क्योंकि इसके वजह से पानी घुसा था। और एक चीज़, ये जो वेदर कोटिंग है ये कंपनी भी लगा के देती है मीटर में, लेकिन सिर्फ प्रोसेसर के आसपास, चारों तरफ नहीं देती है, क्योंकि वो भी जानती है ये ख़राब हो अगर होगा तो फिर से नया परचेज कोई करेगा, और ख़राब नहीं होगा तो कोई परचेज नहीं करेगा। एक बार आपने फिट कर दिया तो लाइफ लॉन्ग तो चलने लगेगा, तो उनका क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए वो ये जो वेदर कोट है, इसको आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा उठा के आपको दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, कंपनी दिया है, लेकिन मैं इसका जो मैं मेरे पास जो वेदर कोट है, मैं पूरा बोर्ड में पीसीबी में लगाता हूँ और कस्टमर को देता हूँ, क्योंकि दोबारा उनको तकलीफ़ ना हो और दोबारा ये पानी से ख़राब ना हो। ये देखिए, इस टाइप का एक प्लास्टिक कोटिंग है, ये लैमिनेट कोटिंग, जो कि लिक्विड प्लास्टिक में फॉर्म में रहती है। जब हवा के कांटेक्ट में आती है, ये सूख के प्लास्टिक का एक कोटिंग बन जाती है, जो कि कंपोनेंट को बहुत सारा फ़ायदा होता है। इसमें क्या होता है कि जब गाड़ी चलता है तो जर्क होती है, अगर कोई कंपोनेंट गर्म होता है तो उस वो डिसोल्डर हो सकता है, वो गिर सकता है पीसीबी से, ठीक है। तो ये कंपोनेंट को पकड़ के भी रखता है और मॉइस्चर से भी बचाता है और थोड़ा बहुत पानी से भी बचाता है। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ चारों तरफ, ताकि इसमें दोबारा पानी के, अगर पानी घुसता भी है तो ये कंपोनेंट के कांटेक्ट में ना आए और ये बिल्कुल बचा रहे। तो चलिए, मैंने उसको पूरा लेमिनेट कर दिया है, आप देख सकते हैं चारों तरफ, ताकि दोबारा इसमें अगर पानी घुसता है या मॉइस्चर होता है तो ये कस्टमर को परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत दूर से ये मीटर आते हैं मेरे पास, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको मैं सही करके अच्छी तरीके से टेस्ट वगैरह करके, सब कुछ टेस्ट करके उनको रिटर्न करूँ, ठीक है। तो इसको अभी कैप लगाना बाकी है, मैं कैप लगा कर भी आपको दिखाता हूँ। ये कैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही से ही परेशानी शुरू होती है, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। तो इसमें दो टाइप का कैप यूज़ करता हूँ मैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, जो फिट होगा आसानी से उसी को फिट करते हैं। तो चलिए, इसमें अगर छोटा वाला लगता है तो छोटा वाला लगाएंगे, अगर थोड़ा बड़ा वाला लगता है तो बड़ा वाला लगाएंगे, क्योंकि इसको आपको बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको फाइनल टेस्ट करके इसको दिखाऊंगा आरपीएम को चला के, क्योंकि आरपीएम का इशू था इसमें, वो तो बाइक में नहीं फिट करने से पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं टेबल के ऊपर आपको लाइव टेस्ट करके इसको दिखाऊंगा। ये देखिए इसका किलोमीटर, ये रहा इसका ट्रिप का। तो इसको ट्रिप का जीरो करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जीरो नहीं करने से जब मैं इसको लाइव चलाऊंगा यहाँ पर तो मालूम नहीं पड़ेगा कि किलोमीटर सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी किलोमीटर इसमें रीडिंग सेव होता है वो सेविंग कर रहा है कि ऐसे छोड़ दे रहा है। क्योंकि कई कई मीटर में क्या होता है, किलोमीटर जब रीडिंग आप देखेंगे, हाँ 4 किलोमीटर आपने चला लिया, बाद में जब स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करके, तब वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा दिक्कत भी ये सारे इस सब मीटर में रहते हैं। तो ये लीजिए, मैंने कैप को इंस्टॉल कर दिया है जी, कर दिया है, उसमें ग्लू वगैरह लगा के। इसमें कभी भी पानी नहीं घुसेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप उसको तोड़ देंगे या रबर को मतलब काट देंगे या रबर को ख़राब कर देंगे तो पानी घुस सकता है, लेकिन ऐसे कभी भी पानी नहीं घुसेगा। जो कंपनी देती है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि ये जो कैप मैंने इस्तेमाल किया है ये लाइलॉन का है, और ये रबर जैसा दिखता है लेकिन रबर है नहीं। तो ये ज़्यादा दिन टिकने वाला है, क्योंकि ये धूप और बारिश और ठंड में भी ये बाहर रहता है गाड़ी के साथ। तो रबर होने से क्या होता है, रबर आप देखेंगे कि रबर का जो आइटम है वो कुछ दिनों बाद वो पिघल जाती है, मतलब मेल्ट कर जाती है। तो वही इशू रहता है इसमें भी। तो चलिए इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, आरपीएम को भी टेस्ट करेंगे अभी। ये तो कैप लग गया, मीटर को फिट मैंने कर दिया। अभी जो इस मेन इशू था, डेड तो था मीटर, डेड तो सही हो गया। अब ये नीडल भी काम कर रही है और इको मोड भी, जो लाइट था वो भी ग्लो कर रही है। अभी इसका जो आरपीएम का टेस्टिंग है इसको हम लोग आरपीएम टेस्टिंग करेंगे। अब देख सकते हैं, दोबारा मैंने आपको दिखा दिया। अभी इसको ज़ीरो में सेट कर लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो सेट नहीं करने से ये हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार रीडिंग आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको आरपीएम को चला के, मतलब मीटर को लाइव चला के मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि सब टेस्ट करने से क्या रहता है कि आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस अब रहते हैं कि नहीं, इसमें मैंने पूरा काम किया, अच्छी तरीके से किया
और कोई कंप्लेंट नहीं आने वाला है। बाद में कस्टमर आपको बोल नहीं सकते कि हाँ ये आपने ठीक से सही से इसको चेक करके नहीं दिया, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं, दोबारा आपको आपके पास भेजना संभव नहीं रहता है। तो इसको मैंने ज़ीरो कर दिया है सेटिंग में, जो ट्रिप का है, और ये किलोमीटर है 12,000 के आसपास इसका किलोमीटर चला है गाड़ी। तो अभी आप लोग देखिए नीडल की तरफ, मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये देखिए ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसका जो किलोमीटर कैसे काम कर रहा है, ये 60 के आसपास जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बाइक में फिट होने से ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है वो 60 या 80 के आसपास उसको चला सकता है। तो ये अब किलोमीटर जीरो था, अब जो ट्रिप का जीरो था, आप देख सकते हैं इसमें 0.2 किलोमीटर ऑलरेडी उठ चुका है, रीडिंग आ चुकी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये इसका जो आरपीएम का सेक्शन था वो बिल्कुल सही हो गया है, और इस मीटर में ज़्यादा कुछ मतलब डैमेज नहीं था, आपने देखा जो भी डैमेज था, और उसको मैंने सही करके आपको किलोमीटर का रीडिंग भी टेबल के ऊपर चलाया। तो बस इस वीडियो में इतना ही जानकारी मेरे पास थी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगली बार आपसे फिर मिलूंगा किसी एक नए वीडियो के साथ, किसी एक नए इशू के साथ। उस टाइम के लिए वीडियो को देखते रहिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बटन दबाना भी ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी नए इशू के साथ। उस टाइम के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्ते। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.